27वीं आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से मुशावरत तेज़। वज़ीर आज़म से MQM, IPP और मुस्लिम लीग काफ के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। MQM पाकिस्तान ने आईनी तरमीम में ताउन के लिए तजावीज़ पेश की। बल्दियाती आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के MQM की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत। आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से काफ लीग और BAP के वफूद की भी मुलाकातें। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। 27वीं तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। 27वीं की मुजव्वज़ा शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत की गई। 18वीं तरमीम की मुतालिका शिकों पर इत्तफ़ाक़े राय के लिए भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद PP वफ्द CEC इजलास के लिए कराची रवाना। जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कोई चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहें वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखें। जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं द प्रोविंसेस, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। 1973 से लेके आज तक NFC अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ। और 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, दखल देने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम के ड्राफ्ट में क्या है अभी तक नहीं मालूम। 26वीं तरमीम में भी शेयर किया गया, ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया था। पंजाब हुकूमत के पास अरबों रुपए का बजट है, कोई बंदा इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अमन का एक और मौका। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का एक और राउंड आज होगा। जंग बंदी के निफाज का तरीक़ा कार तय किया जाएगा। वफ़द अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहराएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी ज़मानत नहीं देना चाहते। भारत का काबुल पर असर व रसूख है, वो नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों। भारत की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखे। कतर ने हमास, तालिबान और दीगर फरीकैन के मुज़ाकरात में सालिस का मौसर किरदार अदा किया। खित्ते में अमन के लिए कतर के तामीरी किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान कतर के मुकालमे और सफारतकारी के किरदार को बहुत अहमियत देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कतर के अखबार को इंटरव्यू। पाकिस्तान और कतर की शराकत इलाकाई अमन व तरक्की के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक अफरादी कुव्वत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ा सकते हैं। कतर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी दो तरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नाकामी मोदी के लिए भयानक ख्वाब बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप का 8 तैयारे गिराए जाने का इंकिशाफ। ट्रंप ने कहा 7 तैयारे मार गिराए गए, 8वां शदीद नुकसान का शिकार हुआ। ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का भी दावा। ट्रंप मुतादिद बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ कर चुके। पाकिस्तानी सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी से आलमी शनाख्त मजीद मुस्तहकम। शाहीन प्रोटीज के खिलाफ वनडे सीरीज भी जीतने के लिए पुराज़म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, अबरार अहमद और हसन नवाज आउट, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर इन। मेहमान टीम में भी 2 तब्दीलियां। कौमी कप्तान शाहीन शाफरीदी कहते हैं बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। प्रोटीज कप्तान मैथ्यू ब्रिटिस की पाकिस्तानी बैटर्स को जल्द आउट करने का आज़म।
इंसानियत के कातिल भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का दिन। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। 1947 में जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जुल्म बर्बरियत का सयाबाब रकम हुआ। डोगरा फौज ने मुसलमानों की नस्लकुशी की। 123 से जायद मुस्लिम गांवों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। कत्लेआम में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, 6 नवंबर 1947 का सानहा बरे सगीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज का दिन कश्मीरी के लाजवाल बहादुरी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। कश्मीरियों को शहादत को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, सानहा जम्मू तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। भारत 7 दहाइयों से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कश्मीर कॉज रियासत पाकिस्तान की कॉज है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 8वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश ना हुई। अलीमा खान के बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक निजी बैंक ने अलीमा खानम का अकाउंट मुंजमद कर दिया। अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से जायद का बैलेंस था। अदालत पेश ना होने पर 2 बैंक मैनेजर्स के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने अलीमा खान की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल मुलाकात की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सुहेल अफरीदी ने बायोमेट्रिक करवा ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ब्राज़ील रवाना। COP30 इजलास में शरीक होंगी। मरियम नवाज पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब, ई मोबिलिटी, वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म से आगाह करेंगी। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट रेजिलियंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी। मरियम नवाज अहम और नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगी। चार सेनेटर से ऑनलाइन फ्रॉड। हैकर्स ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। बिलाल मंदोखेल, सैफुल्ला अबड़ो, दिलावर खान और फलकनाज चित्राली के साथ फ्रॉड का इंकिशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में सेनेटर्स फट पड़े। फलकनाज चित्राली ने बताया, NCCIA में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। यूट्यूबर दकी भाई और दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से रिश्वत का केस। NCCIA के 7 गिरफ्तार अफसरान ने इस्तीफे दे दिए। 2 दिन पहले भिजवाए गए इस्तीफे वजारत दाखिला को मौसूल। वजारत दाखिला ने अब तक इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी। गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने NCCIA के 8 अफसरान पर करप्शन का मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स शामिल। PIA इंतजामिया का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम के खिलाफ बड़ा एक्शन। सैप के सदर अब्दुल्ला जदून और जनरल सेक्रेटरी अवैस जदून मुलाजमत से बरतरफ। हुक्मनामे के मुताबिक दोनों ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई PIA के मुतल्लिका कवानीन के तहत की गई। इंजीनियर्स के हालिया एहतजाज के तनाजुर में बरतरफी का फैसला किया गया। सेक्रेटरी जनरल सैप अवैस जदून का कहना है, बरतरफी के फैसलों को मौजूद दस्तावेजात के तहत अदालत में चैलेंज करेंगे। फॉर्मूला कोई आपको बनाना पड़ेगा। मैं सूबाई खुद मुख्तारी का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। मैं चाहता हूँ मोर एम्पावरमेंट, डिवॉल्व एम्पावरमेंट। मेरी जितनी स्ट्रगल है वो आम आदमी तक फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। जितनी ग्रास रूट तक ये एम्पावरमेंट जाएगी उतनी बेहतरी आती जाएगी। मरकजियत का नाक़िद और सूबाई खुद मुख्तारी का बहुत बड़ा हामी हूँ।
ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात देने होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पिछले NFC अवार्ड पर सबका इत्तेफाक था, उसे छेड़ना मुश्किल पैदा करता है। विफाक को फाइनेंस का मसला है तो उसके लिए फार्मूला बनाना चाहिए। मैं नैब के खिलाफ हूँ, नैब को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम क्या? हुक्मरान इत्तेहाद को कितने वोट दरकार? कौमी असम्बली अरकान की कुल तादाद 326। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास ईवान ज़ीरी में अरकान की तादाद 237, नून लीग अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के 74 अरकान भी 7, MQM 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी हुक्मरान इत्तेहाद का हामी। 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती बेंचेस में से सबसे ज्यादा 26 सीटें पीपल्स पार्टी के पास। नून लीग के पास 20 सेनेटर्स, BAP के 4 और मुत्तहिदा के 3 सेनेटर्स भी 7। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल सलाम का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की सुल्तान हाजी अल बल्किया से मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की ब्रुनाई के वजीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें। पाकिस्तान और ब्रुनाई के दरमियान दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलने जा रही है। मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सिला मुतासरीन में 100 अरब रुपए के पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। किसान कार्ड के दूसरे फेज में किसानों को 100 अरब तकसीम हो चुके। पंजाब के तमाम शहरों में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम मुतारिफ करवाया है। सिलेक्ट सिस्टम को स्कूलों और कॉलेजेस में नाफिज करेंगे। हमें तालीम की शरह को मजीद बढ़ाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा तालीम से महरूम बच्चों को स्कूल में वापस लाना होगा। स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करना होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, बानी PTI की सियासत ने इदारों को कमज़ोर, कौम को तकसीम किया। बानी के अल्फाज मोदी की ज़ुबान और दुश्मनों के बयानिए से मिलते हैं। हम जमहूरियत, इदारों और आइन के दिफा में पुराज़्म हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने स्कूल बस ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। नई स्कूल बसों का मुआयना किया, कहा चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। सैकड़ों स्कूल दोबारा फाल कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में कराची चिड़ियाघर से रानो रीछ की मुंतकली का केस। अदालत का कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघर ख़त्म करने का कह दिया। जस्टिस इकबाल कन्होलू ने रिमार्क्स दिए कि कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघर को बतदरीज ख़त्म किया जाए। कराची चिड़ियाघर को कुदरती पार्क में तब्दील करें। छोटे छोटे पिंजरे ख़त्म करें। जो जानवर कुदरती माहौल में रखे जा सकते हैं उन्हें रखा जाए, दीगर को मुंतकिल किया जाए। ऐसे छोटे छोटे पिंजरों में मेला लगाना बंद करें। जनूबी अफ्रीका से मंगवाए गए 12 ज़राफ़ों का क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल। 9 ज़राफ़े लाहौर सफारी जू और 3 लाहौर चिड़ियाघर के लिए मंगवाए गए हैं। चंद दिन तक ज़राफ़े सफारी पार्क और लाहौर चिड़ियाघर मुंतकिल हो जाएंगे। अमरीकी सदर का ज़हरान ममदानी की तारीखी फतह पर यू टर्न। न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान। मियामी में खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, देखते हैं ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं।
हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम इनकी थोड़ी मदद करेंगे। न्यूयॉर्क के नव मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़हरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी। अब मियामी में भी जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाहगाह बन जाएगा। न्यूयॉर्क में लोग ममदानी के कम्युनिस्ट नजरियात से बचना चाहते हैं। ज़हरान ममदानी अरबपतियों से टक्कर लेकर न्यूयॉर्क के मेयर बने। अमरीकी अखबार के मुताबिक 26 अरबपति अफराद ने ज़हरान ममदानी के खिलाफ जोर लगाया। सिर्फ 2 अरबपति अफराद ने ममदानी की हिमायत की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ कोमो को $15 लाख दिए। ममदानी के इंतखाबी मुहिम के अरबपति एलिजबेथ साइमन और टॉम प्रेस्टन ने हिमायत की। एलिजबेथ ने $2.5 लाख और टॉम प्रेस्टन ने $20,000 अतिया किए। मेयर लंदन सादिक खान ने ज़हरान ममदानी की कामयाबी को फैंटास्टिक फतह करार दिया। एक बयान में सादिक खान ने कहा, न्यूयॉर्क के शहरियों ने खौफ पर उम्मीद और तकसीम पर इत्तेहाद को तरजीह दी। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीरुल सकाफती, तरक्की पसंद शहर है। जो कुछ सदर ट्रंप हैं, हम उसकी जिद हैं। अमेरिका गाज़ा अमन मंसूबे पर करारदाद का मसौदा आज सलामती कौंसिल के 10 अरकान के साथ शेयर करेगा। 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की मंजूरी की तजवीज़। इस्तेहकाम फ़ोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार हासिल होगा। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। फायरिंग के 2 वाक़यात में फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। उधर गाज़ा में पानी का बहरान तबाहकुन सतह पर पहुँच गया। म्यूनसिपैलिटी तर्जुमान का कहना है 88 में से सिर्फ 17 कुएँ ही काम कर रहे हैं। रूस का यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमले। यूक्रेनी सदर ने कहा, रूस ने हमारे शहरों पर 135 ड्रोन दागे, 8 अफराद जख्मी हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में फुटबॉल का बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। नायब सदर फीफा शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा की राना मशहूद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लोग फुटबॉल के खेल में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। राना मशहूद ने कहा, नायब सदर फीफा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जल्द रिटायरमेंट का इंदिया दे दिया। कहते हैं फैमिली को वक्त देने के लिए जल्द फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे। शानदार करियर का इख्तिताम और फुटबॉल से अलग होना बहुत मुश्किल फैसला होगा। चार रोज़ा 10वीं थल जीप रैली का मैदान सज गया। 100 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स पहुंच गए। पहले मरहले में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, चेकिंग, टैगिंग और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना होगा। कल तमाम कैटेगरीज के क्वालिफाइंग राउंड होगा। 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 9 नवंबर को प्रिपेयर्ड कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।